नमस्कार, जय हिंद। देखिए दोस्तों, वैकेंसी सिस्टम पर बात करने वाले आज की वीडियो में। क्या है अपना वैकेंसी सिस्टम? इस गवर्नमेंट का वैकेंसी सिस्टम जो है वो क्या है, क्या लूज है, क्या मजबूत है, इस पर अपन तुलनात्मक दृष्टि से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, हर भाई हर बहन को जागृत करने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जरूरत है। आप जानते हैं निर्मल जी सर ने भी मुहिम उठाई है सबसे पहले, बिल्कुल उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और देखिए दोस्तों, इस पर अपन अगर बात करें तो जो वैकेंसी सिस्टम है इस पर बात करेंगे। अब बात करने का भी समय नहीं है, अब जो है आपका दंगल का समय है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर आपको जागृत होने का समय है ना। तो जागृत होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। ट्रेंड क्या चलाना ये भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। भर्ती अपडेट, जब कोई आपके भर्ती अपडेट आती है, जानते हैं आप, बिल्कुल भर्ती अपडेट आती है, उसमें क्या आता है, उसमें कोई डेट आती है क्या, उसमें कोई एग्जाम की डेट आती है कि राजस्थान की ऐसी कोई वैकेंसी बता दीजिएगा। अभी तक तो नहीं है, नहीं आई उसमें कोई एग्जाम डेट। कोई भी वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम डेट नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब एसएससी की कोई वैकेंसी आती है उसमें एग्जाम डेट आती है साहब, यूपीएससी की वैकेंसी आती है उसमें एग्जाम डेट आती है, तो फिर राजस्थान की किसी भी भर्ती के अपडेट में या फिर नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट क्यों नहीं आती? दे दीजिएगा पहले से ही, क्योंकि एग्जाम डेट हमें पता ही नहीं है। या तो फिर कैलेंडर ही हटा दीजिए साहब, है ना। तो देखिए, लास्ट डेट की बात करें तो उसके अपडेट आती है, उसमें अपडेट में लास्ट डेट जैसे कि कोई 1 महीना दे दिया, उसके बाद भी 1 महीने की जो लास्ट डेट दी है उसके बाद भी लास्ट डेट बढ़ाई जाती है। लास्ट डेट 15 दिन या फिर 20 दिन या 1 महीने और बढ़ाते हैं। फिर क्या होती है, वो भर्ती जो है कोर्ट में जाती है। कोई आरक्षण वाले कोर्ट में ले जाते हैं, कोई आयु संबंधित कोई है जो कोर्ट में ले जाते हैं, कोई नहीं कोई जो है उस पर रेट लगा देते हैं। फिर कोर्ट जो आदेश देता है और उसके अकॉर्डिंग जो है एक बार फिर से उस भर्ती की डेट निकाली जाती है। तो साहब, ये लॉलीपॉप देकर जो है विद्यार्थियों के साथ ये खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। हम किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं, हम विभाग के बारे में बात करें, और विभाग को ये जो है बिल्कुल इस प्रकार का संतुलन जो है ये विद्यार्थियों के साथ अच्छे से बनाए रखना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की जो है धांधलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ पर मुद्दा किसका है, शिक्षक और विद्यार्थियों और सभी को मिलकर ये मुद्दा हल करवाना पड़ेगा, है ना। आपको जागना पड़ेगा सभी को। और जो भी अगर ये वीडियो कोई टीचर देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप भी इस पर कोई वीडियो बनाइएगा, है ना। सभी विद्यार्थियों को जगाइए कि वे ट्रेंड चलाएं, और ट्रेंड क्या चलाना वो भी अपन इसमें बात करने वाले हैं। फिर से जो एक बार लास्ट डेट आती है, सिलेबस उसमें साथ में नहीं देते हैं साहब, बोलते हैं इसमें सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। अब कब दिया जाएगा वो कैलेंडर नहीं बताते, वो कोई डेट नहीं बताते। तो क्यों नहीं बताते साहब? आप पहले ही डेट बता दिया करें कि भाई सिलेबस ये है या फिर इस तारीख को सिलेबस आएगा। आप कोई डेट भी नहीं बताते, आप मौखिक बता देते कि भाई वो उस महीने में होगा। ऐसे में कैसे मान सकते हैं हम, है ना। और परीक्षा तिथि, अब यहाँ पर सिलेबस के बाद अब परीक्षा तिथि आती है, और सिलेबस आता है 4-5 महीने के बाद, है ना। और उसके बाद परीक्षा तिथि की घोषणा होती है 4-6 महीने बाद, उसके बाद परीक्षा तिथि की घोषणा होती है। और जब परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाती है तो एक बार पुनः जो है परीक्षा को स्थगित करवाया जाता है कि हमारे कोई ऐसे ही कारणों से या फिर जो भी है, जिस भी प्रकार के, चाहे आपके जो है कोई कारण हो गए होंगे, हम नहीं जानते, कोई कारण हो गए होंगे। लेकिन अब तो साहब, मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। पटवार एग्जाम के बारे में मैंने 2 दिन पहले विचार बनाया कि मैं एक वीडियो बना के आपको दूं, आप थोड़ा सा ट्रेंड चलाएं। लेकिन बिल्कुल जो है काफ़ी ने चला लिया है। अब ये ट्रेंड भी आप साथ ही साथ चला सकते हैं। पटवार एग्जाम क्यों नहीं हो रहा साहब? 1.5-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल से ये लंबित भर्ती है। इतना समय लगता है क्या? अब 1.5 साल से ये लंबित है, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है। एग्जाम के बाद भी आपको 2 साल लगेंगे, तो 4 साल एक भर्ती में। कई कई ऐसे राज्य है जहां पर 1 साल में 2-2, 3-3 भर्तियां हो जाती है। परीक्षा उसके बाद जो है क्या होता है, परीक्षा स्थगित होती है। परीक्षा स्थगित किसी भी कारणों से हो जाती है, वो हम नहीं जानते साहब। और ये परीक्षा डेट एक बार फिर से आ जाती है। और जब परीक्षा डेट, इस बार हमें लगता है कि भाई परीक्षा डेट अच्छी आ गई है, विद्यार्थियों को लगता है अब परीक्षा डेट आ गई है, तो पेपर लीक हो जाता है साहब। अब ये पेपर लीक होना जो है, पेपर लीक होता है तो ये भी विद्यार्थियों की जिम्मेवारी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। पर करें भी क्या हम? विद्यार्थी लोग भी क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है तो कहते हैं भाई अब एक बार वापस से करवाएंगे हम तो एग्जाम। तब तक ये आपका जो कुल सिस्टम जो है ना, ये परीक्षा डेट एक बार वापस आती है। फिर अगर परीक्षा डेट ये आती है
तो फिर आंसर की आती है, फिर आंसर की आती है, उसमें आप शिकायतें मंगवाते हैं कि भाई आपको किस प्रकार की जो है, कौन सा प्रश्न आपका सही था और कौन सा हमारा गलत था, ये आप करवाते हैं। फिर उसमें भी शिकायतों में भी आप जो है कितना कितना समय लगाते हैं। मान्यवर जी, इस सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत बनाइएगा, ये विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपसे अपील करता हूं, है ना। और रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट आता है उसके बाद, अब आंसर की भी मैं एक बार बात करूंगा। राजस्थान पुलिस एग्जाम हुआ राजस्थान पुलिस एग्जाम में कितनी बार जो है करेक्शन, ये जो शिकायत जो है फॉर्म भरवाया गया, एक दो क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल सही कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन भी वो हल नहीं हो पा रहे। या तो केंद्र जो है, केंद्र लेवल की वैकेंसियां जो होती है उसके आधार पे करवाओ आप, या फिर उन्हीं को दे दो अपना टेंडर, बेहतरीन रहेगा विद्यार्थियों के लिए साहब। रिजल्ट, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है, रिजल्ट आने तक लगभग जो है 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं साहब, और ज्वाइनिंग मिलती है 5वें साल। ये कौन से संविधान में ऐसा प्रावधान बताया गया है साहब? ये विद्यार्थी आने जाने वाली सरकारों में लटकते रहेंगे, लॉलीपॉप जो है लेते रहेंगे, लेकिन जो है इस प्रकार का आपका सिस्टम जो है मजबूत बनेगा, ये कब बनेगा साहब? ये मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ये आपसे करबद्ध निवेदन है, विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। और विद्यार्थियों से सभी से निवेदन है, आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, देखिएगा, ये जो वैकेंसी सिस्टम है गवर्नमेंट को जगाने के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले हमें तो देखना ये है कि हमारा एग्जाम जो है, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, राजस्थान पुलिस की एक और वैकेंसी की अपडेट, वैसे अपडेट तो नहीं आई है, काफी कोचिंग सेंटर वाले या फिर कोई भी यूट्यूबर्स है वो डाल रहे हैं कि एक और वैकेंसी आ रही। अरे साहब, ये आप एक बार ये तो डालो कि उस वैकेंसी का क्या हुआ जो अभी हुई है, उसको भी तो वापस एक बार क्लियर करवा लो, पूरी वैकेंसी को जो राजस्थान पुलिस की आई है। कोई अखबार में आगे प्रिंट उसको आप लेके कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो उस पिछली वाली वैकेंसी को आप जल्दी अगर मुहिम चला लेते सभी मिलकर कोचिंग वाले, तो ये जो है वो पिछला एग्जाम भी जो है हुआ है, जो पिछली भर्ती, वो जल्दी से क्लियर हो जाए। वो भी अटकी पड़ी, अभी तक कोर्ट ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो ये जो है, ये अभी तक अगली भर्ती का वेट ना करने से अच्छा ये है कि पिछली भर्तियों का जल्दी से जल्दी जो है निवारण हो। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, गहलोत रोजगार दो, ये ट्रेंड चलाना है गहलोत सरकार के लिए। हैशटैग लिखना है गहलोत, ऐसे लिखना है, ये जो है ना लिखा हुआ है, ये इस प्रकार का आपको ट्रेंड जो है चलाना। कब चलाना दोस्तों? ये आपको 25 फरवरी को, कब? 25 फरवरी को 11 बजे सभी चलाने वाले ये ट्रेंड। हमें राजस्थान में ये ट्रेंड चलाना होगा मेरे दोस्तों। और जब ये ट्रेंड चलेगा ना, जब ये शिक्षा विभाग तक जाएगी ना ये न्यूज़, तब उनको पता भी चलेगा कि भाई हाँ, हमें कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है, हमारे सिस्टम को कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद ये एसएससी वगैरह हो गई, और भी जैसे रेलवे वगैरह हो गई, और उन सभी के लिए जो रेलवे भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, 4-4 महीने 3-3 महीने जो लगा रहे हैं, वैसे हाँ, हम मान सकते कि बड़ी तादाद में जो है फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन उनका सिस्टम अगर 1 महीने में हो जाए, है ना, या फिर जो है अच्छी वैकेंसी, और जो है इसी वैकेंसी को, या फिर रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, इनको जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे टाइम शेड्यूल के साथ कंप्लीट करवाया जाए। इस प्रकार से जो है मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंड भी आपको चलाना होगा। देखिए दोस्तों, अगर ट्रेंड कोई दूसरा आपको नहीं चलाना है, क्योंकि इस ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, तो यही ट्रेंड आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप राजस्थान से अगर है तो ये तो जरूर से जरूर चलाना है, और ये भी आपको मोदी रोजगार दो ये भी चलाना होगा, है ना। और जिन्होंने भी सबसे पहले मुहिम उठाई ना, उन सभी को मेरा सैल्यूट, सभी के मैं साथ में हूँ, और विद्यार्थी हित के लिए मैं हमेशा साथ रहा हूँ और अब भी साथ रहूँगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ना, तभी जो है ये मुहिम जो चलाई जा रही है ना, ये मुहिम सफल हो पाएगी। ट्रेंड कर सकेंगे ना तो ही यह जो मुहिम सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं। और दोस्तों, ये ट्रेंड चलाना बहुत ज़रूरी है फिलहाल, है ना। और देखिए, अगर दोस्तों देखिए, ये ना जितना ट्रेंड ज़्यादा चलाएंगे तभी है जो ये कुछ एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा
ट्रेंड चल जाएगा और जो है एक आध एग्जाम करवा दिया जाएगा आपका, लेकिन सारे नहीं। अब आपकी वन रक्षक वनपाल का एग्जाम, वन रक्षक वनपाल का एग्जाम जो है, इसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया, आपके लिए 3 बार डेट बढ़ा दी गई। ठीक है साहब, बढ़ा दी गई, कोई बात नहीं, जिसने फॉर्म नहीं भरे थे भर दिए वो तो ठीक है। अब आपने सिलेबस नहीं दिया अभी तक, उसका कोई रीज़न तो बताइए कि भैया सिलेबस अभी तक आपको हमने नहीं दिया है, कोई रीज़न। वो जो है विद्यार्थी तैयारी किस माध्यम से करेंगे, या तो आपको उसमें लिख देना चाहिए था कि भाई हाँ सिलेबस पिछले के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करें। आपने उसमें लिखा कि भाई हम सिलेबस जो है जल्दी ही आपकी वेबसाइट पर डाल देंगे। उस चीज़ को 2-3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तो देखा नहीं। ये इस प्रकार का जो है शेड्यूल जो है आप साहब से निवेदन रहेगा, अच्छे से करें साहब, है ना। बिल्कुल विद्यार्थी हित के लिए काम करें। बिल्कुल उम्मीद करूंगा हर विद्यार्थी, हर भाई, हर बहन इस वीडियो को शेयर करेंगे, हर भाई हर बहन को जागृत करने की कोशिश करेंगे और इस ट्रेंड में जो है आप सभी भागीदार बनेंगे। और जिन्होंने भी सबसे पहले मुहिम उठाई उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में केवल और केवल विद्यार्थी हित के लिए बात की है मैंने, किसी सरकार को या फिर किसी को भी जो किसी भी प्रकार का ट्रोल नहीं किया गया, केवल और केवल विद्यार्थी हित के लिए बात की गई। और विद्यार्थी हित के लिए सभी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही और सटीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।